अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हम घर पे इजीली बेसन वाला मज़ेदार सा नान रेडी कर सकते हैं। बाजार से तो आप लोगों ने बहुत दफ़ा लेके ये नान खाए होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग किस तरह से ये स्ट्रीट स्टाइल नान घर पर रेडी कर सकते हैं और इसकी कोटिंग किस तरह से की जाती है। अमूमन लोग घर में इसको रेडी करें तो उनसे इसकी कोटिंग परफेक्टली नहीं होती, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इसकी कोटिंग करें और मज़ेदार सा ये नान किस तरह से घर पे रेडी करें। तो चलिए आइए ये मज़ेदार से नान बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 2 नान हैं। ये मेरे पास कल के बचे हुए 2 नान पड़े थे, तो इसके साथ ही हम इनको रेडी कर लेंगे। आपको फ्रेश नान लेने की भी जरूरत नहीं है, आप भी कोई भी आपके पास लेफ्ट ओवर नान पड़े हों तो आप उसके साथ इसको रेडी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बेसन ले लेंगे। जितने नान आपने रेडी करने हो उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आप बेसन ले लें। मैं 2 नान रेडी कर रही हूँ तो उसके लिए मैंने 3 चम्मच भर के बेसन के ले लिए हैं। 3 टेबलस्पून मैंने बेसन शामिल कर दिया और उसमें मैंने सब्ज धनिया और सब्ज मिर्चें काट के शामिल कर दी, और ये मेरे पास सूखी मेथी है, ये शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया शामिल करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट हम इसमें नमक शामिल करेंगे। कुटी हुई सुरख मिर्चें शामिल कर देंगे, हल्दी शामिल करेंगे और सुरख मिर्च पिसी हुई शामिल करेंगे। अब मैं इसमें 1 अंडा शामिल कर दूंगी। अंडा अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अंडे से इसकी कोटिंग बहुत अच्छी होगी, इसलिए मैं इसमें अंडा शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप अंडे को स्किप कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा शामिल मत करिएगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा रनी बैटर नहीं चाहिए। अगर हमारा बैटर बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा तो ये अच्छे से कोट नहीं होगा। हमें बैटर को थोड़ा थिक रखना होगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा थिक रख देंगे तो नान के ऊपर इसका क्रंच नहीं आएगा। हमें ना तो इसको बहुत ज़्यादा थिक रखना है और ना ही हमें इसको बहुत ज़्यादा रनी रखना है। नॉर्मल सा हम एक बैटर रेडी करेंगे जो क्रीमी टेक्सचर में हो, वो बहुत अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाएगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से हमें बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी है। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम नान लेंगे और जिस साइड पे हमने इसकी कोटिंग करनी है उस साइड को नीचे की तरफ करके ऊपर से प्रेस कर देंगे। अच्छी तरह से प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छा कोट हो जाएगा। अच्छे से हम नान को इस तरह से प्रेस करके कोट कर लेंगे। आप नान का सिर्फ एक हिस्सा कोट करें, दूसरे हिस्से को प्लेन रहने दें। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा नान जो है वो कोट हो चुका है बैटर में। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, ऑयल को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही गर्म करेंगे और इसी में हम अपने नान को डाल देंगे। जिस हिस्से पे हमने बैटर लगाया है उस हिस्से को सबसे पहले नीचे की तरफ करेंगे। नान को ऑयल में डालने के बाद आपने इसकी साइड को तब तक चेंज नहीं करना जब तक इसके एजेस ब्राउन नहीं हो जाते। तो देखिए जब इसके एजेस ब्राउन हो जाएंगे तो तब हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। एक तरफ से हमारा नान जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम दूसरी साइड से भी इसको लाइट सा ब्राउन कलर आने देंगे। दोनों तरफ से हमारा नान जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। एक्सेस ऑयल हम इसका निकाल देंगे। नान हमारा रेडी है। तो देखिए बिल्कुल भी इसकी कोटिंग उतरी नहीं, परफेक्ट कोटिंग के साथ हमारा बेसन वाला नान रेडी हो चुका है। कुछ लोग इसको पकोड़ा नान भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको बेसन वाला नान ही बोलते हैं। आप लोग इसको क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आपके घर में जो भी लेफ्ट ओवर नान होंगे उनको ज़ाया मत करिएगा। उसके ऊपर इस तरह से बेसन की कोटिंग करके उसको गर्मा गर्म चाय के साथ अगर आप खाएंगे तो आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपके खानों में बरकतें अता करे, आपके रिज़्क़ को फराग करे और आपके दस्तरखान की रौनकों को हमेशा आबाद रखे। अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल किया करें। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ एक ऐसी नेमत रखी है जिसको आप जितना बांटेंगे अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ और फराग करते जाएंगे। ये सब अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें हैं, तो अल्लाह ताला का हर वक्त शुक्र अदा किया करें जिसने हमारे खानों में बरकतें अता की और हमें खाने के लिए इतनी सारी नेमतों के साथ नवाजा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ।
तब तक के लिए मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।